अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर हबीब और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लाइफ विद आमिर। दोस्तों, मैं खैरियत से हूं और उम्मीद करता हूं आप सब भी खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्यों ना आज वायरलेस राउटर के अंदर जो मोड्स होते हैं, उसके फंक्शंस होते हैं, उनके बारे में या उनके हवाले से बात कर ली जाए। तो मैंने सोचा चलें आज काफ़ी दिन हो गए हैं तो इनकी भी एक वीडियो बना दी जाए कि एक्चुअली इसके अंदर जो मोड्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, उनका क्या मकसद होता है। बहुत सारे दोस्त मेरे इस बात से अनजान होंगे कि एपी मोड जो होता है इस पर वायरलेस किस तरह से काम करता है, एपी रिपीटर पर किस तरह से काम करता है, उसके बाद रिपीटर पर कैसे करता है, राउटर पर कैसे करता है। तो ये जो सवालात हैं वो आज इस वीडियो में आपके जो हैं वो मैं दूर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल पर नए आने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ और उनसे गुजारिश है रेड बटन को दबा के मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। जी तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एपी मोड की। तो एपी मोड पर सिंपल सी बात है, आपने सिर्फ तार के ज़रिए से इंटरनेट देना है उसको और उसने आगे वायरलेस में इंटरनेट ट्रांसफ़र कर देना है। उसके अंदर उसने कोई तब्दीली नहीं लेके आनी, ना किसी मोबाइल को उसने आईपी लगाना है, ना ही उसने कोई फ़िक्स आईपी करना है या मैक के साथ कोई मतलब आईपी बाइंड कर सकते हैं। हाँ, उसके अंदर सिर्फ एक ही काम है कि वायरलेस सिक्योरिटी लगाओगे आप कि उसके वायरलेस के साथ कोई कनेक्ट ना हो सके। वो आप पासवर्ड लगा सकते हैं या मैक फ़िल्टर लगा सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। मतलब कि सिंपल सा काम है, आपने सिर्फ इसको एपी मोड पे सेट किया, वायरलेस में जाके पासवर्ड दिया, उसके बाद इसको फिक्स आईपी लगा दिया, नेटवर्क में जाके लैन वायर वाली जो साइड होती है, और उसको आपने अपने पिक्सल या किसी भी ऐसे राउटर के साथ जिसके ज़रिए से आप नेट ले रहे हैं, उसमें वतीन भी हो सकता है, पिक्सल भी हो सकता है, तो आप उसके साथ लगा देंगे और वो इंटरनेट जो है वो अगले मोबाइलों पे, अगली डिवाइसों पे देना शुरू कर देगा। और उन डिवाइसों को आईपी जो है वो पीछे जो राउटर आपने छोटा लगाया होगा पिक्सल वगैरह का, वो लगाएगा। उसके बाद आ जाता है रिपीटर मोड। रिपीटर मोड होता है एक होता है यूनिवर्सल रिपीटर मोड। तकरीबन दोनों सेम ही है, एक ही काम करते हैं। रिपीटर मोड के अंदर क्या होता है कि आप सिग्नल के ज़रिए से वायरलेस सिग्नल की मदद से आप राउटर के अंदर नेट लेते हैं किसी दूसरे राउटर से। मतलब दूर से दूर अगर कोई आपका एपी लगा हुआ है, एपी कहते हैं जो सेंड कर रहा होता है, एक्सेस पॉइंट। तो अगर आप किसी दूसरे एपी से नेट लेते हैं और वायरलेस के ज़रिए से लेकर आप उसको वायरलेस के ज़रिए से ही दोबारा से अपने क्लाइंट को दे देते हैं या खुद रिसीव कर लेते हैं, तो ये जो रिपीटर मोड होता है, रिपीटर का मतलब होता है रिपीट यानी दोहराना, दोहराता है, वो उन्हीं सिग्नल्स को दोहरा देता है। वही वायरलेस, बाज़ राउटर जो होते हैं वही वायरलेस सिक्योरिटी रख लेते हैं, लेकिन इसके अंदर और भी फंक्शन आ जाते हैं, वो भी खैर मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आप अपना SSID भी रख सकते हैं रिपीटर मोड पर ही। तो इसके बाद आ जाता है क्लाइंट मोड। तो क्लाइंट मोड जब होता है राउटर के अंदर, तो क्लाइंट मोड में दोस्तों ये होता है कि राउटर जो आपका है ये वायरलेस के ज़रिए से इंटरनेट लेता है और नेट देता नहीं है, सिर्फ तार में इंटरनेट देता है। वायरलेस के ज़रिए से इंटरनेट नहीं देता बल्कि तार में इंटरनेट देता है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ थोड़ी सी पहले बताने वाली थी, भूल गया था, तो अभी बताता हूँ। मेरे पास थोड़ा सा अंधेरा है तो खैर मैंने लिखी हुई नहीं है चीज़ें, वरना आपको प्रॉपरली सही से बता देता, तो इसके लिए माज़रत पाऊँ यार, फिर वो टाइम नहीं मिलता, जगह ना होने की वजह से ना हिसाब किताब नहीं बन रहा। तो कोई बात नहीं, चले। बहरहाल इसमें मैंने बताना था एपी राउटर। अब इसके अंदर ना एक एपी राउटर का भी फंक्शन होता है। राउटर मोड में क्या करता है वायरलेस राउटर, आम जितने भी TP लिंक के हैं या टेंडा वगैरह के राउटर हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। UBNT से हट के, UBNT के थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं आपको लास्ट पे बताता हूँ। राउटर मोड में ये होता है कि तार जो होती है वो आपकी वैन बन जाती है और जो वायरलेस होता है वो लैन बन जाता है। लैन में वैन की मिसाल मैं आपको यूँ दूंगा। लैन और वैन में फ़र्क क्या है कि एक घर है, एक घर के अंदर एक मेन दरवाज़ा होता है, उसे आप वैन बोल सकते हैं, और अंदर जो कमरे होते हैं उनको आप लैन बोल सकते हैं। तो ये चक्कर होता है बस राउटर के अंदर। तो इस एपी राउटर मोड में क्या करता है, आपका जो राउटर है वो आईपी भी लगा रहा होता है और उसके अंदर आप बैंडविड्थ भी लगा सकते हैं। इस तरह के फंक्शन जो हैं वो आप नेट ब्लॉक कर सकते हैं किसी का। ये आपके राउटर पे डिपेंड करता है कि उसकी फंक्शनैलिटी क्या है और वो कौन कौन सी सर्विसेज आपको दे रहा है, वो सारी सर्विसेज आप ले सकते हैं। नेट की स्पीड लिमिट लगा सकते हैं, जैसे QoS फंक्शन है या प्रॉपर बैंडविड्थ है वो लगा सकते हैं। तो इस तरह के फंक्शन ये राउटर पे डिपेंड करता है, तो ये राउटर मोड पे जाके ही काम करता है। लेकिन कुछ राउटर जो हैं टेंडा के निकाले हुए हैं वो वायरलेस के ज़रिए से एपी मोड पे भी काम कर देते हैं, तो इसके लिए भी ज़्यादा परेशान नहीं होना। तो ये खैर बैंडविड्थ जो है ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, ये एपी मोड पे भी काम कर देती है। लेकिन राउटर मोड में बेसिकली जो काम होता है ना, वो यही होता है कि वो आपका DHCP सर्वर बन सकता है। DHCP सर्वर बन जाता है, वो आपके मोबाइलों का आगे IP लगाने शुरू कर देता है। पीछे आपका नेट आ रहा है नहीं आ रहा है, या आपने राउटर
अपना जो है वो किसी छोटे पीसीएल राउटर वगैरह के साथ कनेक्ट किया या नहीं किया, फिर भी वो आईपी जो है वो लग रहे होते हैं। अच्छा, इसको डिफरेंट रखा जाता है। इसमें अगर आपके पीसीएल का आईपी है 192.168.10.1 तो आप इसको 192.168.1.1 रख सकते हैं, या 192.168.2.1 इस तरह से आप रखेंगे। 10.1 नहीं रखेंगे, वरना फिर वो नेट नहीं चलेगा आपका। एक तो ये चीज़ आ गई है। अच्छा, अब क्लाइंट मोड भी हो गया हमारा, तो इस पर हम बात करते हैं कि जो यूबीएनटी के राउटर हैं उनमें जो फंक्शन है उनके अंदर एक होता है नेटवर्क के अंदर ब्रिज सेलेक्ट करना होता है। तो ब्रिज के अंदर क्या होता है कि वो लैन और वैन दोनों को एक ही चीज़ बना देता है, मतलब कि दोनों को जोड़ देता है आपस के अंदर, दरमियान में रुकावट नहीं बनाता। अच्छा, अब यूँ कह लें कि आपके घर है, घर के कमरे हैं लेकिन दरवाज़ा है ही नहीं, जो चाहे खुला आ सकता है। मतलब उसकी मिसाल कुछ इस तरह से होती है। ब्रिज मोड के अंदर ब्रिज कर देता है, मतलब वो लैन और वैन को आपस में जोड़ देता है, वो एक ही फंक्शन पे काम करती हैं दोनों। और वायरलेस के अंदर जाके जब आप उसका स्टेशन मोड सेलेक्ट करते हैं तो स्टेशन मोड में वो वायरलेस के ज़रिए से सिग्नल लेता है और तार के ज़रिए से दे देता है। उसके अंदर कोई लैन नहीं होती, कोई वैन नहीं होती, बस सिर्फ एक लैन ही काम कर रही होती है। लैन एज ए लैन पोर्ट ही कनेक्ट होता है। मतलब आपके घर में 4 कमरे थे, आपने 5वां कमरा ऐड कर लिया बस राउटर के साथ, इतना काम है। लेकिन जो वैन जब बनती है तो वैन का मकसद ये होता है कि आपके घर में 4 कमरे थे, आपने दूसरा एक प्लॉट ख़रीदा, उसके अंदर 4 कमरे और बना लिए और दरवाज़ा उसका अलग कर दिए। वो थोड़ा सा ना वैन की सेटिंग कुछ इस तरह से है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर फिर आ जाता है एक्सेस पॉइंट ब्रिज। वो ब्रिज ही रहता है नेटवर्क के अंदर, जो है ना यूबीएनटी का वो ब्रिज ही रहेगा। तो एक्सेस पॉइंट आ जाता है वायरलेस के अंदर। एक्सेस पॉइंट का वही एपी मोड कहा जाता है एक्सेस पॉइंट को। तो वो वही काम करता है जो पीछे मैं आपको बता चुका हूँ कि वो सिग्नल वो नेट लेता है तार के ज़रिए से, सिंपली आगे दे देता है वहाँ पे। फिर इसके अंदर बाज़ राउटर जो है उनके अंदर अब एपी रिपीटर भी आ रहा है यूबीएनटी के अंदर। तो रिपीटर के अंदर फिर वो वही करता है, सिंपली वो सिग्नल के ज़रिए से नेट लेता है और सिग्नल के ज़रिए से नेट दे देता है और तार में भी इंटरनेट दे देता है। रिपीटर के अंदर मैं पीछे बताना आपको भूल गया हूँ, तो ये बात याद रखनी है कि रिपीटर के अंदर तार अगर वायरलेस से नेट दिया जा रहा है तो तार के अंदर भी नेट आ जाता है, तो इसलिए परेशान नहीं होना आपने। अच्छा जी, अब चलते हैं कि इसके अंदर एक ना राउटर मोड होता है, एक होता है SOHO राउटर मोड। तो राउटर मोड के अंदर क्या होता है कि तार को वो बतौर वैन पोर्ट इस्तेमाल करता है और वायरलेस को लैन बना देता है। जब SOHO राउटर मोड करते हैं तो वो इसको उलट कर देता है, वो वायरलेस को बतौर वैन पोर्ट इस्तेमाल करता है और तार को लैन बना देता है। तो ये बात आप समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है कि वैन पोर्ट जब आप कहीं से वायरलेस के ज़रिए से नेट ले रहे हैं तो आप उसको SOHO राउटर मोड सेलेक्ट करेंगे। अगर आप उसको किसी तार के ज़रिए से नेट दे रहे हैं और आगे आप उसके ज़रिए से DHCP वगैरह लगवाना चाह रहे हैं तो आप उसको राउटर मोड पे सिलेक्ट करेंगे। तार के ज़रिए से नेट दे देंगे, राउटर मोड सेलेक्ट करेंगे, वो अपने DHCP लगाएगा, आपकी तरफ से सिर्फ एक ही IP लगेगा उसको, जिस पे आप बैंडविड्थ लगा सकते हैं और वो अपना काम आगे करता रहेगा। तो SOHO मोड में वो तार को जो है वो लैन बना देता है कि आप वायरलेस के ज़रिए से नेट ले रहे हैं फ़र्ज़ करें, तो आपको अगर आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं और आपने किसी के घर पे इंटरनेट लगाना है तो आप उसको SOHO राउटर मोड पे सेट करते हैं तो आपकी साइड से सिर्फ एक ही IP लेगा, आगे लैन के ज़रिए से वो अपने IP दे देगा, वो आगे फिर छोटा राउटर लगा लेगा, छोटा राउटर लगा के नेट चला लेगा। तो ये चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि इसके जो फंक्शन होते हैं वायरलेस के अंदर राउटरों में मोस्टली यही फंक्शन आ रहे हैं। अगर मैं कोई भूल गया हूँ तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि मैं उस पर मज़ीद नई वीडियो बना दूँगा। तो उम्मीद है आपको एपी मोड की समझ आ गई होगी। एपी मोड में सिंपली तार से नेट लेता है और वायरलेस के ज़रिए से दे देता है। एपी राउटर में क्या करता है, तार से नेट लेता है, लेकिन आगे वही चक्कर है कि जब एपी राउटर मोड होता है ना बाज़ राउटर के अंदर यूबीएनटी के अलावा, यूबीएनटी में तो वो SOHO वाला चक्कर है और राउटर मोड वाला चक्कर है, लेकिन जो सिंपल राउटर आ रहे हैं उनमें इतने ज़्यादा फंक्शनैलिटी नहीं दी हुई, डबल फंक्शनैलिटी नहीं दी हुई, इसलिए वो एपी राउटर पे ही क्या करता है, तार को वैन बना देता है, दूसरे को वायरलेस बना देता है, जो वायरलेस है उसको लैन बना देता है। और उसके बाद रिपीटर या यूनिवर्सल रिपीटर है, उसमें वो क्या करता है कि नेट लेता है वायरलेस के ज़रिए से नेट दे भी देता है और तार के ज़रिए से भी दे देता है, लेकिन वो कोई तब्दीली नहीं करता, कोई IP नहीं लगा रहा होता। और जहाँ जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, जहाँ से आपने नेट लिया होता है, जिसको रिपीटर बनाया हुआ होता है, उसी घर से आपको IP लग रहे होते हैं। अगर उस घर का राउटर बंद हो जाएगा तो आपका IP नहीं लग रहा होगा, आपका मोबाइल कनेक्ट नहीं हो रहा होगा, तो ये चीज़ आ जाती है। और उसके बाद फिर यूबीएनटी में वही बात आ जाती है, स्टेशन मोड ब्रिज मोड है। ब्रिज के अंदर सिर्फ इतना ही मकसद है कि लैन और वैन ब्रिज होती है। वायरलेस के अंदर भी बाज़ राउटरों में ना ब्रिज मोड होता है, वो क्या करता है, वो इनको आपस में मिला देता है। ब्रिज का मतलब है एक कमरे के साथ दूसरा कमरा बना लेना, दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ चौथा।
तो यही काम होता है। अगर आपने का एक ही नेटवर्क है, आप उसको ब्रिज मोड पे चला सकते हैं। मतलब एक ही SSID रख लें और पासवर्ड जो उसका सेम रख लें, तो जहाँ जहाँ आप जाएंगे, जब एक के सिग्नल कम होंगे वो दूसरे के साथ कनेक्ट होता जाएगा। अब कम का मसला ये है कि हमारे जो मोबाइल हैं ये वाईफाई फ्रेंडली नहीं है। जब सिग्नल वीक होते हैं तो ये अगले सिग्नल सर्च नहीं कर रहे होते, ये तब करते हैं जाके जब बिल्कुल ही ये सिग्नल चले जाते हैं, तो फिर ये देखते हैं स्ट्रॉन्ग सिग्नल कौन सा आ रहा है, उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। मे बी लेटेस्ट मोबाइलों में ये आ गया हो। खैर, अब इसकी बात भी होगी। अब चलते हैं हम स्टेशन। तो ब्रिज वाली साइड है, तो उधर आपने अगर UBNT के अंदर नेटवर्क के अंदर अगर ब्रिज है, तो नेटवर्क के अंदर ब्रिज का मकसद सिर्फ लैन और वैन है कि लैन और वैन को ब्रिज कर दिया गया, बस। उसके बाद उधर आपने स्टेशन सेलेक्ट कर लिया, तो स्टेशन के अंदर सिंपली वो क्या करता है, वायरलेस के ज़रिए से नेट लेता है, तार के ज़रिए से दे देता है। AP रिपीटर या SS पॉइंट रिपीटर मोड कर लिया, तो उसका मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि वो सिग्नल के ज़रिए से नेट लेके सिग्नल दे भी रहा है आगे, और तार के ज़रिए से नेट दे रहा है आगे। फिर बाज़ जो राउटर हैं उनमें UBNT के ही एक्सेस पॉइंट WDS आ रहा होता है। तो WDS का मतलब है वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आप तब ऑन करते हैं जब आप एक से ज़्यादा लोगों को नेट देना चाहते हैं। अगर आपका सिर्फ आगे एक ही कनेक्शन है तो आप वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ऑन ना करें, लेकिन एक के बाद दो के बाद तीन, जैसे आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आप वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ही लगाएं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अंधेरा काफ़ी हो गया, तो उम्मीद है आपको मेरी बातों की समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना है। अगर कोई आपका सवाल हो तो कमेंट में कर सकते हैं, वरना व्हाट्सएप कर सकते हैं 0300 107 1078 पे। और मुझे कोशिश किया करें, व्हाट्सएप ही किया करें, डायरेक्ट कॉल ना किया करें, मैसेज किया करें। जो भी मुझे कॉल करेगा मैं उसका नंबर ब्लॉक कर दूंगा फर्स्ट। हाँ, जब मेरे पास टाइम होगा मैं आपको मैसेज का रिप्लाई देता हूँ, और फिर मैं आपकी बात भी सुनता हूँ, कॉल पे भी बात सुनता हूँ। ऐसा कोई मसला नहीं है। तो मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।